इस लॉकडाउन में 3 तरह के लोगों का फ्रस्ट्रेशन कुछ अलग ही लेवल पर है। एक है अपने शादीशुदा लोग, जैसे ये गुप्ता जी हमारे इतना झगड़ा करते हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर इनके घर पे ही होगा। दूसरे हैं हमारे सिंगल भाई, इनका तो क्या है, पहले भी वीराना था अब भी वीराना है। रह जाते हैं हमारे जैसे आधे शादीशुदा लोग। जी हाँ, आधे शादीशुदा लोग जिनकी अभी अभी कोई सेटिंग हुई है या सगाई वगैरह हो रखी, उनकी बात कोई नहीं करता भाई, मैं करूंगा, क्योंकि जब खुद पर बीतती है ना तभी समझ में आता है। वरना कहना बहुत आसान है कि 8-8 दिन घर चलकर जाने की क्या जरूरत है और पड़े रहो जहां हो, और क्या जरूरत है इतना एडवेंचर करने की। पर भाई साहब एक बात बताइए कि पूरी दुनिया में एक बीमारी की वजह से जब लोग मरे जा रहे हैं, तब ऐसी इच्छा रखना कि अगर कुछ हो भी जाए तो अपने आसपास कुछ गलत है क्या? मगर नहीं, इतनी भी सेंसिटिविटी कहां है आजकल लोगों में। ये वायरस ना इम्यूनिटी के साथ साथ सेंसिटिविटी भी खा गया, या फिर सेंसिटिविटी थी ही नहीं, ये वायरस ने तो बस सब सामने लाकर रख दिया है। मैं थोड़ा भटक गया, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, ये जो सिंगल लोग है ना, इनके पास तो क्या है, मैसेज पे ही कोहराम मचा लेते हैं, टिंडर पे मिंगल। सुनो सिंगल भाइयों, ऐसा नहीं है कि हम आधे शादीशुदा भाइयों के पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन का जो थ्रिल है ना, वो अब जा चुका है। अब तुम्हें ऐसे समझाता हूं, देखो, तुम किसी को नया नया जानने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कुछ मैसेज का आदान प्रदान हो, कुछ तुम बोलो कुछ वो बोले, कुछ तुम शेयर करो कुछ वो शेयर करें। समझ गए तुम? अब हमारे साथ तो क्या है, हम एक्चुअली ना थोड़ा मैच्योर स्टेज पे आ गए हैं रिलेशनशिप की, समझ लो। मतलब छोड़ो, एक वाकया बताते हैं तुमको। अब हुआ यूं कि एक बढ़िया सी कहानी बना के, उस तरह की कहानी भैया, कहानी चल रही है और क्लाइमैक्स पे आने वाली है। क्लाइमैक्स पे आते ही सामने वाले का रिप्लाई बंद। हमने बोला भैया ये क्या तरीका है, तुम जज्बात क्यों रिप्लाई नहीं कर रही थी? तो सामने से रिप्लाई आता है कि भैया दाल में तड़का लगा रहे थे। अरे यहां दाल नहीं कर रही, तुम दाल में तड़का लगा रही हो, और ऐसी बातें करते हुए कौन दाल में तड़का लगाता भाई? फिर बोले कि तुम मोनोटोनस हो गए, इंटरेस्ट नहीं रहता। अब बोलती है तो मान लेते हैं, क्या करें भैया। हमने सब ट्राई करके देख लिया, हमने झगड़ा करके देख लिया, हमने रूठ के देख लिया, पर सही बताए तुम्हारी भाभी एक बार भी मनाने नहीं आई हमको। फिर हमने बोला ठीक है भाई, समझदार कौन है, हम खुद ही मान जाते। यार सच बताएं तो हमने ये सोचा कि अगर तुम्हारी भाभी को मजनू यूनियन में से कोई और मिल गया तो उनकी लाइफ तो सेट हो जाएगी, हम रह जाएंगे ऐसे ही। तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बता दे रहे हैं तुमको। तो हमने कहा ठीक है चलो सुलह कर ली जाए। तुम्हारी भाभी ने भी कर ली, पर भाई साहब 2 घंटे सुनाया बस, कहा कि तुम्हें रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं है, यही सब करना था तो रिलेशनशिप का क्या यही मतलब है तुम्हारे? मैंने सोचा था कि तुम अलग हो, पर तुम तो दूसरों जैसे निकले। यू आर सो। अब छोड़ो यार, मान गई ना एट द एंड। बस ये शर्त रखी कि जब तक उसका मन नहीं होगा तब तक मैं कोई उस तरह की बात ना करूं। ठीक ठीक ठीक। पर साहब 15 दिन के बाद सामने से मैसेज आया है कि नेटफ्लिक्स और चिल करते हैं। भैया हमारे तो हाथ पे रगड़ दे, 100-200 बार चेक किया कि चिल कहीं हमने इमेजिन तो नहीं कर लिया, पर नहीं साहब, उन्होंने सामने से लिखा है चिल।
और फिर उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न लेकर आना। अब यार आपको पहले ही बता दें कि ये पूरा जो प्रोग्राम है ना, ये ऑनलाइन होने वाला है। तो अब इसमें पॉपकॉर्न, अब यार हम तो कंटेनमेंट जोन में बैठे हैं, मिलना तो हो नहीं पाएगा। कंटेनमेंट जोन की हालत तो पता ही है ना आपको। भाई साहब चीनी लेने गए थे, चाइना जा रहे हो, इतनी सुताई हुई, 6 दिन तक ठीक से बैठ नहीं पाया अपनी तशरीफ पे, उल्टा सोए हैं, पसलियां अंदर की तरफ मुड़ती जा रही हैं। पर खैर ठीक है, मुद्दा यह है कि उन्होंने कहा पॉपकॉर्न लेकर आओ। अम्मा यार ये बताओ कि नेटफ्लिक्स और चिल में तो चिल ज्यादा होता है? नेटफ्लिक्स तो नाम का है बस, तो ससुरा पॉपकॉर्न क्या बना है? पॉपकॉर्न जरूरी है क्या? अब यार ये जो 15 दिन के बाद सेटिंग हुई है ना, इसमें हम कोई लूप होल नहीं रखना चाहते, समझ रहे हो? मतलब एक स्मूथ डिलीवरी होनी चाहिए। समझे? तो हमने क्या किया, कुछ हरामखोर दोस्तों से पूछा कि यार ये बताओ ये पॉपकॉर्न क्या होता है? बोले अबे लल्लू प्रोटेक्शन की बात कर रही। हम कहे हम गधे पाल रखे हैं दोस्तों के नाम पे, हमने ऑनलाइन में कैसा प्रोटेक्शन यार। खैर एक बड़े भैया हैं हमारे, उनको देख के शक्ल से ही पता चलता है कि वो वर्जिन नहीं है। तो हमने कहा बड़े भैया बताओ जरा हमको ये पॉपकॉर्न वगैरह क्या कोई नया कोड वर्ड आया है क्या जो हमको पता नहीं? तो बड़े भैया बोले देखो ऐसा करो, फ्लेवर पूछ लो, फ्लेवर के जवाब से ये पता चल जाएगा किसकी बात कर रही है। हम कहा ये बोले ना बड़े भैया, क्या बात है। तो हमने उठाया मोबाइल फोन और मैसेज टाइप करने ही जा रहे थे कि सामने से मैसेज आया। क्या है? ये आया कि सुनो जो आज का प्लान था ना वो पोस्टपोन करना होगा। अमेरिका वाले चाचा का वीडियो कॉल आया है, वक्त लगेगा। ये अमेरिका वाले चाचा अगर ये देख रहे हैं तो उनसे कहिए, आप लोग भी कहिए कि चचा, ओ अमेरिका वाले चचा, आवर लाइफ्स ऑल्सो मैटर। अब हम तो साला पॉपकॉर्न ले आए, क्या करें इसका? If you like this video, please share it with your friends and family, and also subscribe to NT Clock Theatre Company. We are coming up with lots and lots of interesting content. See you.